जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट अप्रैल 2022 मीन लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली को देखना है, वहां पर लगन कुंडली लिखा होगा जिसमें आपको देखना है कि यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मीन लगन के बारे में, जो कि एक जल तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं द्विस्वाभाविकता होती है, अर्थात ड्युअलिटी पाई जाती है, ड्युअल नेचर पाया जाता है। कहीं भौतिकता अधिक पाई जाती है और आध्यात्मिकता, मतलब भौतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि वैसे भी ये मीन लगन, इस लगन ये गुरु का लगन है, गुरु की राशि है, मीन राशि गुरु का लगन है। और साथ ही इस मीन राशि के अंतर्गत शुक्र उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर ड्युअलिटी बहुत अधिक देखने को मिलती है कि ये इनके अंतर्गत भौतिकता भी बहुत अधिक होती है और आध्यात्मिकता भी काफ़ी अधिक पाई जाती है, ऐसी स्थिति होती है। अब यहाँ पर एक बात और है कि ये क्योंकि जल तत्व लगन है, इमोशन मतलब यहाँ पे भावुकता बहुत अधिक पाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक होती है, काफ़ी विश्वास के बंदे ये होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम स्पष्ट इंसान जिसे कह देते हैं, किसी के अंदर से मतलब एक तरीके से छल ना करने वाले, इस तरीके की व्यक्ति ये होते हैं। साथ ही मीन लगन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका जो साइन भी होती है, दो मछलियाँ एक दूसरे के पीछे घूमती हुई रहती हैं, मतलब एक दूसरे के चक्कर लगाती रहती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इनमें कंपटीशन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, कंपटीशन करने वाले रहते हैं। साथ ही अगर ऐसे व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति का साथी का एक अच्छा साथ मिल जाए तो इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल अपने आप को ये फील करते हैं और उसके साथ ही सब कुछ कर सकते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंतर्गत जो दुख या उतार चढ़ाव या कोई भी संघर्ष से परिपूर्ण कोई कार्य होगा, अगर इन्हें किसी एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो ये उसके साथ बड़ी ही अच्छे तरीके से उसको कर लेते हैं। अब देखिए, अप्रैल मास के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लग्नेश 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि अभी तक लग्नेश का 12वें घर के अंतर्गत जाना आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ रहे थे, बहुत अधिक कर्जे थे। साथ ही आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी कह सकते हैं, अकेलापन आपके जीवन में कह सकते हैं, हॉस्पिटल इत्यादि से संबंध कह सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आपके जीवन के अंतर्गत चल रही थी। तो ये स्थिति यहाँ पर चल रही थी। साथ ही गुरु के 12वें घर के कारण, क्योंकि गुरु कर्मेश बनकर भी जा रहे हैं, तो कर्म स्थान के अंतर्गत भी आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, या देश विदेश से संबंध आपके जीवन के अंतर्गत बने हुए थे, ये स्थिति थी, ऐसी स्थिति चल रही थी। साथ ही गुरु के प्रभाव के कारण आपके आध्यात्मिक मतलब धार्मिक रूप से भी आपके जीवन में खर्चा चला हुआ था और घर के बड़े बुजुर्ग संतान इत्यादि पर भी आपके जीवन में काफी खर्चा चल रहा था, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही थी। इसी के साथ ज्यादा सलाह देने का कार्य भी आपके जीवन में हो सकता है, कोई व्यक्ति सलाह मांग भी न रहा हो और आप सलाह दे रहे हो, ऐसा भी आपके जीवन के अंतर्गत चल रहा था। गुरु के 12वें घर के अंतर्गत प्रभाव के कारण लग्नेश और कर्मेश बनकर 12वें घर में जा रहे थे। अब लग्नेश गुरु और कर्मेश गुरु अब ये लगन के अंतर्गत ही मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये स्थिति अच्छी है। इस माह के अंतर्गत यहाँ पे मालवीय योग भी बनेगा जब शुक्र मीन राशि के अंतर्गत आएंगे और गुरु मीन राशि के कारण हंस राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, इसका निर्माण गुरु के द्वारा अर्थात आपके लग्नेश आपके कर्मेश के द्वारा हो रहा है। 13 अप्रैल 2022 के बाद आपके जीवन के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। देखिए, ये बदलाव लेकर आएगा आपकी मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, जो जॉब आपकी चल रही है उसके अंतर्गत आपका प्रमोशन हो सकता है, एक विशेष उन्नति आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर देखी जाने वाली है। साथ ही आपकी हंस राजयोग के कारण आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके ज्ञान का जो लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें, और आपके अंदर की सात्विकता, संस्कार, ये सब आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ ही आपके सामाजिक तौर पर दुनिया आपको जानने लगेगी, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब में एक विशेष तौर पे वृद्धि होने वाली है। गुरु के लगन में प्रभाव आते ही मीन राशि के अंतर्गत जैसे ही 13 अप्रैल 2022 से आएंगे, आपके माइंड में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपके माइंड में आने लगेंगे, एक ऐसे आइडियाज, एक ऐसे विचार जो आपका जीवन बदल देंगे, इस तरीके के विचार भी आपके दिमाग के अंतर्गत आने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए अच्छी फलदायी रहेगी। साथ ही देखिए, यहाँ पर गुरु का प्रभाव आने से पंचम दृष्टि, जो कि ज्ञान दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। अब कुछ व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहते थे, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा कि संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर कहा
कहा जाएगा, क्योंकि 29 अप्रैल तक शनि भी मकर राशि के अंतर्गत लाभेश लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे और 13 अप्रैल से गुरु भी मीन राशि लगन में गोचर करेंगे। तो 13 अप्रैल से 29 अप्रैल ये टाइम पीरियड आपको गंवाना नहीं है अगर आपको पंचम से संबंधित कोई कार्य करने हो। अब ये निर्भर करेगा आपकी दशांतर दशा भी अगर पंचम पंचमेश से संबंधित चल रही है तो संतान प्राप्ति, संतान से सुख के बहुत अच्छे योग बनेंगे और किसी तरीके की एजुकेशन में बाधा आ रही थी वो बाधाएं आपके दूर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शनि के प्रभाव के कारण हो सकता है किसी तरीके की रिसर्च में तो आप लगे हो या फिर बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये सारे प्रभाव थे, लेकिन गुरु का प्रभाव आते ही उन सब चीजों में विशेष तौर पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी स्थिति लेकर आएंगे। गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव मिलकर आपके प्रेम संबंध बना सकते हैं। वैसे भी शुक्र मंगल का आकर्षण योग भी द्वादश भाव के अंतर्गत बनेगा। ये यहाँ पर कामुकता काम वासना इस माह के अंतर्गत आपकी विशेष तौर पे ज्यादा रहने वाली है, वीर्य हानि ज्यादा हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही गुरु का पंचम भाव पर प्रभाव आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी दिला सकता है। शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में भी आपको विशेष तौर पर लाभ आपके जीवन में हो सकता है। संतान प्राप्ति, संतान सुख, ज्ञान का सुख, ये सब सुख आपको मिल सकते हैं। साथ ही आप भी अगर कुछ एजुकेशन कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो सकती है, क्रिएटिव चीजों में आपको सफलता मिल सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो आपके मैरिज लाइफ के अंतर्गत ये रिलेशनशिप की हम बात करेंगे तो अभी सप्तमेश की स्थिति थोड़ा सा बताएंगे इस माह के अंतर्गत, उसमें थोड़ी दिक्कत रहेंगी। अदरवाइज गुरु की दृष्टि के कारण यहाँ पर आपके अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसमें भी लाभ आपको मिलेगा और आपको वैवाहिक सुख, मतलब यहाँ पर रह सकता है कि जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके जीवन उनका विवाह हो सकता है। साथ ही जो विवाहित हैं लेकिन मैरिज लाइफ के अंतर्गत समस्याएं चल रही है, परेशानियां चल रही है, वो परेशानियां गुरु के आने के बाद ये दूर होती हुई नजर आएगी और आपका दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा। साथ ही बिजनेस रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में विशेष रूप से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। व्यापार में भी विशेष लाभ यहां पर गुरु की अमृत समान दृष्टि के कारण आपको नजर आएगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य दृष्टि नवम भाव पर होने से आपके गुरु के साथ संबंधों में मधुरता आ जाएगी, पिता के साथ संबंधों में मधुरता आ जाएगी और यहां पर थोड़ा सा भी इस माह के अंतर्गत पिता की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी है, पिता को लेकर थोड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि वहां पर एक तरीके से आराम दिलाने वाली रहेगी। ये स्थिति यहां पर दिखती है। साथ ही आपके भाग्य वृद्धि आपके, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की लग्नेश गुरु की दृष्टि पड़ना, कर्मेश गुरु की दृष्टि पड़ना आपके विशेष तौर पर लक आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो एक अच्छी खासी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से भी लाभ लेना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2022 के बाद सरकारी नौकरी लगने के विशेष तौर पे योग रहेंगे और सरकारी क्षेत्र से भी एक अच्छा खासा लाभ आप लेते हुए अर्जित करते हुए नजर आएंगे। ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है और आपका हायर एजुकेशन से भी संबंध आ सकता है और विदेश से भी संबंध आ सकता है। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्रयास रखते लेकिन वहां पर भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे तो अब आपके भी काम भी बनने लग जाएंगे, वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ धार्मिक चीजों पर खर्चा आपका हो सकता है, ये बात सत्य है। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। तो सूर्य मीन राशि अर्थात लगन में ही 14 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। तो 14 अप्रैल तक सूर्य के लगन के में प्रभाव के कारण आपके विशेष तौर पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह, मतलब आपकी इच्छा विशेष तौर पे कि सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट करे और मैं भी अब कुछ हूं, इस तरीके की भावना आपके माइंड के अंतर्गत आ सकती है। थोड़ा सर दर्द की परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन यहां पर एक बात तय है कि आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और इन सब चीजों में मतलब एक अथॉरिटी, एक पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब मैंने भी कोई एक स्थान बना लिया है अपनी जिंदगी के अंतर्गत। एक ऐसी स्थिति आपको यहाँ पर महसूस होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ 14 अप्रैल के बाद सूर्य मेष राशि उच्च होकर राहु के साथ भी गोचर करेंगे और देखिए मंगल का प्रभाव भी पहले मकर में फिर कुंभ में आ जाएगा, जो कि हम बताएंगे आपको। थोड़ा पिता की सेहत को लेकर सावधान रहिएगा, पिता से संबंधित यहाँ पे परेशानी बन सकती है। पिता की सेहत को लेकर विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह के अंतर्गत अच्छे हो गए। 12 अप्रैल 2022 के बाद से काफी अच्छे योग हैं और मंगल के मकर राशि के अंतर्गत यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव हमने देखा। सूर्य के प्रभाव के कारण 14 अप्रैल 2022 से आपके पारिवारिक तौर पे थोड़ा सा आपके जो कुटुंबजन है वहां पर भी थोड़ा अहंकार की स्थिति बन सकती है। थोड़ा उन्हें भी रेस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में बन सकती है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है और थोड़ा आंखों से संबंधित परेशानी बन सकती है, उसका भी आपको ध्यान देना होगा। इसी के साथ देखिए बात करते हैं मंगल की। मंगल मकर राशि के अंतर्गत 7 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी का मंगल का लाभेश के साथ गोचर, मतलब कुंडली के अंतर्गत धनयोग राजयोग
राजयोग भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं आपके 7 अप्रैल 2022 तक कह सकते हैं। बेशक गुरु आपके 12वें घर के अंतर्गत है, खर्चे में है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 7 अप्रैल 2022 तक जो ये योग है ये आपको पैसा तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आपका पैसा काफ़ी अधिक खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप भी खर्चे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो खर्चा भी कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों पर इत्यादि चीज़ों पर, या फिर संतान, ज्ञान, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर, गुरु से संबंधित चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन धनयोग राजयोग भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, जो कि आपको एक अच्छा प्रमोशन आपको करा सकते हैं। और अब तो देखिए जैसे ही गुरु मीन राशि में आएंगे तो आपका प्रमोशन वगैरह इत्यादि होने के योग अच्छे बनते हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल 7 अप्रैल 2022 तक अगर देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर रहेगी, आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं संचित धन को लेकर काफ़ी प्रयासरत रहेंगे, धन को संचित करने में, कुटुंब के साथ संबंधों को बनाए रखने में आपका ध्यान काफ़ी रहेगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि जो कि यहाँ पर नीच दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, संतान के साथ थोड़ी सी परेशानी बनेगी। और 8वीं दृष्टि के फलस्वरूप आप अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए विशेष रूप से, या किसी तरीके के कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत, संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये स्थिति यहां पर दिखाई देगी। या रोग रिपु ऋण की बात करें, ऋण कर्जे को भी निपटाने, कर्ज का संबंध आ सकता है, कर्ज लेने से बचेगा, कर्ज निपटाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि के फलस्वरूप आपका कर्ज भी निपट सकता है, लेकिन कर्ज लेने से बचेगा, क्योंकि कर्ज चढ़ेगा तो वहां पर फिर आपको आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ देखिए मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत, जो कि भाग्येश बनकर 12वें घर के अंतर्गत और धनेश बनकर 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं, तो अभी भी आपको जैसे कि हम बता रहे थे खर्चे का संबंध ज्यादा है, लेकिन गुरु के मीन राशि में आने के कारण के बावजूद भी आप नहीं खर्च करोगे तो कहीं ना कहीं से भी आपका धन खर्च हो ही जाएगा, ऐसी स्थिति मंगल के प्रभाव के कारण बन रही है। और विशेष तौर पे आपको झगड़े वगैरह इत्यादि से आपको बचना है, व्यर्थ के किसी के पचड़ों में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको दिक्कत बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और मंगल का कुंभ राशि के अंदर 7 अप्रैल से 17 मई तक एक गोचर रहेगा, जो कि भाग्येश बनकर 12वें घर के अंतर्गत गया है, पिता को लेकर मतलब थोड़ी परेशानी जो हम बता रहे हैं, और क्योंकि कुटुंब जन का स्वामी बनकर भी परिवार को लेकर खर्चा हो सकता है, ये भी यहाँ पर अभी दिखाई देता ही है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। और मंगल के प्रभाव के कारण लड़ाई झगड़ों में भी, इत्यादि चीजों में भी, या किस तरीके की चीजों में यहाँ पर खर्चा हो सकता है, छोटे भाई पर भी खर्चा हो सकता है, ये स्थिति बनती है, क्योंकि मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ती है, तो छोटे भाई बहनों के लिए आपका विशेष रूप से आप अपनी ऊर्जा को लगाते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। या फिर आप अगर किसी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपका विशेष मेहनत, विशेष प्रयास आपका होता हुआ नजर आएगा, ये यहां पर कह सकते हैं। साथ ही आपकी बड़ी मतलब धार्मिक यात्रा हो सकती है और वहां पर आपका खर्चा हो सकता है, वो भी संबंध यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि जो कि आपके शत्रुओं के लिए रोग रिपु ऋण इन सब का खत्म करने के लिए रहेगी, वहां पे प्रयासरत रहोगे आप उनका, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किसी से कोर्ट केस इत्यादि मतलब किसी तरीके इस तरीके की दिक्कत बन सकती है। वैसे तो 12 तारीख से जब गुरु मीन राशि में लगन पर आ जाएंगे तो आपके मन के अंदर, आपके बुद्धि में अच्छे ही विचार चलेंगे, आपकी बुद्धि सात्विकता से परिपूर्ण रहेगी, किसी तरीके की लड़ाई, शांति आपको चाहिएगी, बेसिकली आपके दिमाग में शांति रहेगी, तो मंगल का गोचर आपको ज्यादा अधिक प्रभावित नहीं करने वाला रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर रहेगी, वैसे गुरु की भी उस समय दृष्टि पड़ेगी, तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की भी बात करेंगे तो वहां पर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर मधुरता ही लेकर आएगी 12 अप्रैल 2022 के बाद से। तो थोड़ा सा यहां पर कह सकते हैं कि 7 से 12 तक थोड़ी सी दिक्कत ये मंगल कर सकता है, 7 से 12 तक आपको सावधान रहना होगा, 7 तारीख से 12 तारीख तक कि झगड़ा वगैरह इत्यादि हो सकता है, मतलब किसी तरीके के केसेस में फंस सकते हो, परेशानी बन सकती है, और आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी बन सकती है। 7 से 12 तारीख तक इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ देखिए हम बात करेंगे अब यहाँ पर मंगल का हमने गोचर देख लिया है, बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि आपके चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है, मतलब 8 तारीख तक आपका सप्तमेश आपके लगन पर बैठे हुए हैं कह सकते हैं, और कमजोर अवस्था मीन राशि में नीचस्थ अवस्था में है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी, पति या पत्नी जो भी है, आपकी बुद्धि पर मतलब आपके ऊपर हावी है, लेकिन फिर भी कमजोर है, बोल तो बहुत रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ चतुर्थेश बनकर सुख भी, आपका मानसिक सुख भी, आपको स्वयं को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं आपका मन
8 अप्रैल तक मन आपका अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी सामाजिक तौर पर छवि को लेकर, उन बातों को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकता है। उस बात को, उन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावित रहेगी। इसके बाद देखिए बुध का मीन के बाद मेष राशि के अंतर्गत वहाँ पे राहु भी 12 अप्रैल 2022 के बाद आ जाएंगे। तो यहाँ पर और 8 तारीख से ये भी मेष में आ जाएंगे। तो कह सकते हैं 12 तारीख का सप्तमेश बुध राहु के साथ, और वो भी अपने सिस्टम जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके कुटुंब, आपके परिवार के अंतर्गत एडजस्ट नहीं कर पाएगा, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा, पारिवारिक तौर पर एक विवाद की स्थिति बन सकती है। और खास तौर पर क्योंकि राहु भी मेष राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, राहु का भी प्रभाव ये रहेगा कि आप स्वयं भी जीवन साथी की तो बात कर ही रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, और साथ जीवन साथी भी परिवार के अंतर्गत कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है, कुटुंबजन्य वहां पे विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन राहु का प्रभाव अपने आप में ही पारिवारिक तौर पे परेशानियां देता है, परिवार में झगड़े इत्यादि की समस्या बना देता है। जैसे आप परिवार के अंतर्गत कुछ मतलब कहीं ना कहीं सब साथ बैठे हैं, तो वहां पर अगर आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, क्योंकि वाणी भाव पर है, कुछ भी बुलवा सकता है। साथ ही खाने पीने की चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप खाओगे तो खाते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना खाया कितना नहीं खाना था। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और दांतों से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है। और धन संचय का यहाँ पर विशेष रूप से इच्छा रहेगी, इसका मतलब धन संचय करने में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन आप संचित करने का जब प्रयास करोगे तो वहां हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है, ये स्थिति यहां पर है। इसी के साथ देखिए राहु के प्रभाव के बाद केतु का प्रभाव, जो कि जीवन साथी से द्वितीय भाव के अंतर्गत है। तो जीवन साथी अपने संचित धन को लेकर थोड़ा असंतुष्ट हो सकता है, अपनी वाणी को लेकर थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है, और आपका थोड़ा सा आपके ससुराल जन से आपके थोड़े से आपको वहां पर असंतोष उत्पन्न आपके जीवन में हो सकता है। और साथ ही आपके लिए ये रहेगा थोड़ा आपको गुप्त अंगों से जनित समस्याएं, परेशानियां आपको केतु दे सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष तौर पे अच्छा रहेगा। 12 अप्रैल 2022 से केतु के गोचर के दौरान ये स्थिति आपके लिए अच्छी और बेहतर परिणाम देती हुई नजर आएगी। साथ ही देखिए शनि मकर राशि के अंतर्गत 29 अप्रैल तक गोचर करेंगे। पूरे माह शनि मकर राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे। शनि का प्रभाव देखिए, शनि और गुरु के प्रभाव के कारण हमने 5वीं दृष्टि इसका बता ही दिया था, पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं आपके जीवन में बन रही थी। वही गुरु का प्रभाव आते ही उन सब चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर ही पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी स्वयं की ग्रोथ करना चाहते हैं, स्वयं के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने आप के लिए संघर्ष कर, हो सकता है जॉब प्राप्त करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, एक अच्छी बढ़िया नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए, एक विशेष तौर पे अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप विशेष तौर पे प्रयासरत थे, क्योंकि लगन पर दृष्टि आप अपने व्यक्तित्व की वृद्धि करना चाहते थे। तो यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो काफी समय से अपने लंबे समय से प्रयासरत थे। अब गुरु का गोचर के दौरान अब ये प्रयास आपका सफल होता हुआ नजर आएगा, आपकी उन्नति होती हुई नजर आएगी, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि हम देख ही चुके हैं। साथ ही 10वीं दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर है, मतलब कहीं ना कहीं आपका कर्म अष्टम से संबंधित भी हो रहे थे, रिसर्च रिलेटेड वर्क चीजों में भी आप कार्य कर रहे थे, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड चीजों में आप काम कर रहे थे, किसी तरह की जासूसी, खोजबीन इत्यादि चीजों में कार्य कर रहे थे। साथ ही कह सकते हैं गुप्त ज्ञान है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर टैरो कार्ड वगैरह इत्यादि बहुत सारी चीजें, तंत्र मंत्र, उसमें विशेष तौर पर आप कर्म कर रहे थे, साधनाओं में विशेष तौर से कर्मरत थे। तो वो सारी बातें भी यहाँ पर शनि के प्रभाव के कारण दिखाई देती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको उपाय बताए जाएंगे वो उपाय आप कर लीजिएगा, और वो आपके लिए अच्छे परिणाम आपको लेकर आएंगे। इसके साथ शुभ दिन की बात करें, 1 से 2, 2 से 4, 9 से 12, 14 से 16, 18 से 20, 20 से 22, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य करोगे, आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अशुभ दिन 12 तारीख से 14 तारीख, 16 से 18, 25 से 27, इन दिनों में किस तरीके का रोग रिपोर्ट, झगड़े का संबंध आपका जीवन में आ सकता है, परेशानी, मानसिक तनाव, कष्ट, दुख, इनका संबंध आ सकता है। तो किसी तरीके की कोई बड़ी डील आपको करनी है, किसी ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आपको मिलना है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हो, तो उससे इस दिनों के अंतर्गत ना ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 12 से 14, 16 से 18 इस तारीख को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं, 14 से 16 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 18 से 20 आप कर सकते हैं, होने के पूर्ण रूप से योग भी बनेंगे। अस्पताल या व्यय खर्च आपका ज्यादा रह सकता है, 25 से 27 का दिन। और कष्ट के साथ यात्रा 4 तारीख से 7 तारीख का दिन रहेगा। इसी के साथ अमावस्या 1 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2022 की है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक है। और उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करते रहना चाहिए, और सूर्य को नित्य जल चढ़ाना चाहिए, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, मछली को दाना डालना चाहिए। साथ ही ओम दुम इस मंत्र का जाप, ये ओम दुम मंत्र हमने
राहु के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि वाणी में बैठा राहु आपसे झूठ बुलवा सकता है, गलत बुलवा सकता है, गंदा बुलवा सकता है और आपका खान पान भी गलत करवा सकता है। ये भी स्थिति पारिवारिक तौर पे विवाद की स्थिति बना सकता है, आपको परिवार से दूर कर सकता है, हो सकता है पॉजिटिव तरीके से भी हो। ये निर्भर करेगा आपकी कुंडली के अंतर्गत दशा, अंतर्दशा और कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। इसमें आपको कोई भी संशय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।